क्रिकेट, फुटबॉल और बाकी खेल खेले जाते हैं जम्मू कश्मीर, और वहीं पर वुशु जो है वो खेला जाता है। और वहीं पर आपको शुमाली कश्मीर बारामूला की बात करें, यहाँ का एक बच्चा मुशर्रफ क्यूम ये इंटरनेशनल खेल के आया है और वुशु में। और उसके बाद यानी कि आपको हम बता दें, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला और बाकी अफसरान ने इनको जो है उसके लिए सराहा और इसको जो है अवार्ड से भी नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। इतने गेमों के अलावा क्रिकेट की बात करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बड़े शौकीन है क्रिकेट के लोग, फुटबॉल के लोग, वुशु ही क्यों आपने चूज किया? वुशु एक फाइटिंग मार्शल आर्ट है, मैंने तभी इसको चूज़ किया है। और ये एसआरओ गेम है, तो एसआरओ गेम में एक प्रायोरिटी गेम होती है जिसमें बच्चा खेल के अपना करियर बनाता है। फर्स्ट प्रायोरिटी पेरेंट्स, फैमिलीज, इनका उनका भी होता है कि उनका बच्चा एक सक्सेसफुल हो जाए, वो खेल के फिर किसी अच्छे पोस्ट पे लगे। वुशु में ये एक मकसद है हमारा। वुशु एक एसआरओ गेम है, अगर हम मेडल निकालते हैं नेशनल में, इंटरनेशनल प्लेयर, तो हमारे एसआरओ गेम से मेडल आते हैं, तो हम जॉब लगते हैं किसी, चाहे वो गेस्टेड पोस्ट भी होते हैं। अगर हमारे इंटरनेशनल में मेडल आते हैं, हम गेस्ट पोस्ट एज ए गेस्टेड पोस्ट लगते हैं। तो मैं वुशु रिसेंटली खेल के आया। आज मैं अपने बारामूला आया, तो यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी जो सेक्रेटरी थी बारामूला की, उनकी डेथ हुई। तो उसके बाद हमारा ये इवेंट हो रहा है, सक्सेसफुल हुआ इवेंट। इंशाल्लाह इन फ्यूचर और भी करेंगे, इंशाल्लाह और भी सक्सेसफुल करेंगे इवेंट। तो हम चाहते हैं जो बारामूला का यूथ है वो प्रायोरिटी गेम में आए। जैसे वुशु है एक एसआरओ गेम है, जो अनरिकग्नाइज गेम है, जो एसआरओ में नहीं है उसमें मत जाए। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, प्लेयर्स मुझे कभी कॉल करते हैं, मुशर्रफ भैया हम कभी किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, किसी स्पोर्ट्स काउंसिल में जाते हैं, हम जब अपनी सर्टिफिकेट लेते हैं तो वो कागज़ का टुकड़ा निकलता है, क्योंकि उन्होंने 10 साल 11 साल बड़े इंटरनेशनल खेले होते हैं, बट वो अनरिकग्नाइज होते हैं, वो एसआरओ में नहीं होते हैं। तो मैं चाहता हूँ जो यूथ है आज अवेयर, आज पढ़े लिखे सब होते हैं, वो गूगल पे देखे, स्पोर्ट्स काउंसिल के पेज पे देखे कि हम किस गेम में जा रहे हैं, वो गेम रिकॉग्नाइज है कि अनरिकग्नाइज है। ऐसे जो हमारे बच्चे यूथ है वुशु के, अब बहुत सारे गेम से निकल के वुशु में आ रहे हैं, हमारी प्रायोरिटी सपोर्ट है। मैं थैंक यू करना चाहता हूँ अपने जो वुशु के कोच है हमारे इंडिया के, कुलदीप हांडू सर, जो JNK के हैं, उन्हें JNK में बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म में हमारा इस वुशु को लाया है। मुशर्रफ, पेरेंट्स की अगर हम बात करें, क्योंकि हर कोई पेरेंट्स जो अपने बच्चों को चाहता है कि ये IAS बने, KS क्वालिफाई करे, या और कोई जो है गवर्नमेंट जॉब जो है उनको लगे, उसके बाद भी आपको हम बता दें, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, पेरेंट्स ज्यादातर अपने बच्चों को इस खेल में सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आपको क्या पेरेंट्स की जानिब से सपोर्ट मिला? फर्स्ट प्रायोरिटी सपोर्ट वो होना चाहिए, वो अपने माँ बाप का ही होना चाहिए। मेरी जो अपनी स्पेशली अपनी माँ का थैंक यू करना चाहता हूँ, उसने बहुत सपोर्ट किया मुझे। जो पेरेंट्स का सपोर्ट वो इम्पोर्टेंट होता है। उस्ताद से भी अगर पेरेंट्स जाने नहीं देते तो उस्ताद कहाँ से सिखाएगा? फर्स्ट प्रायोरिटी अपने पेरेंट्स का होना चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी उस्ताद है। अगर कोच सिखाएंगे, प्रॉपर वे में सिखाएंगे, प्रॉपर माइंडसेट के साथ सिखाएंगे, दिल से सिखाएंगे, जो मेरे कोच है अशफाक वानी या कुलदीप हांडू साहब ने मुझे दिल से सिखाया है, वैसे ही। और जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। मैं चाहता हूँ पेरेंट्स भी पुश करें बच्चों को स्पोर्ट्स में, खासकर नॉर्थ कश्मीर में। सेंट्रल कश्मीर में पेरेंट्स अच्छे सपोर्ट करते हैं बच्चों को, मैं चाहता हूँ नॉर्थ कश्मीर में भी बच्चे पेरेंट्स सपोर्ट करें बच्चों को। मुशर्रफ, कोचिंग की आपने बात करी, क्या कश्मीर में ऐसे कोचिंग सेंटर्स है जहां पर अगर आपको ये जो वीडियो देख रहे हो उसके बाद कोई बच्चा ये चाहे कि मैं भी जो है इस विश्व में पार्टिसिपेट करूं, मैं भी ये चीज़ खेलूं, तो यहाँ जम्मू कश्मीर में ऐसी फैसिलिटी, ऐसी कोचिंग क्या कहीं पर अवेलेबल है? जी, हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं। हमें 2005 से एकेडमी चल रही है कश्मीर कॉम्बैटिव्स, जहाँ पे हम डिफरेंट कॉम्बैट स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करते हैं। तो हमने ताइक्वांडो भी किया है, वुशु भी किया है, और सेल्फ डिफेंस भी करते हैं वहाँ पे। तो मैंने खुद एक इनिशिएटिव लिया। हम रिसेंटली एक कोच को ला रहे हैं जो एशियन मेडलिस्ट है खुद, वो हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, सूर्य भानु प्रताप सिंह। तो काफ़ी एक्सपोजर मिलेगा हमारे इस यूथ को भी अगर ये उनके साथ ट्रेनिंग करेंगे। कुछ दिन में आ रहे हैं, हम यहाँ पे एक कैंप लगाएंगे बारामूला में, तो हम उनके साथ ट्रेनिंग करेंगे। मैं चाहता हूँ यूथ आए, पार्टिसिपेट करें कैंप्स में, ताकि उनको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले। और मैं एक चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहता हूँ, जैसे खेलो इंडिया सेंटर्स हैं हर जगह, जैसे कुपवाड़ा में, श्रीनगर में, बडगाम में, मैं चाहता हूँ बारामूला में एक एक्सेलेंस सेंटर खुले, ताकि जो यूथ है वो स्पोर्ट्स में आ जाए और उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। मुशर्रफ, आपकी अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, और ये विश्व का ख्याल आपको कब जो है माइंड में आया कि मैं वुशु में जाऊँ और इस चीज़ में पार्टिसिपेट करूँ? देखिए, मैं पहले ताइक्वांडो करता था,
मैं सेकंड क्लास में पढ़ता था। मैं ताइक्वांडो में फर्स्ट नॉर्थ कश्मीर का जिसको एसआरओ गेम में मेडल था, और जिसको स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में एसजीएफआई में मेडल था। तो उन दिनों मुझे मेडल निकला था, बट उन दिनों पुश नहीं हो रहा था मैं। तो ताइक्वांडो में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी फेडरेशन में, टीएफआई आईटीएफ 2-3 फेडरेशन चल रही थी, तो बहुत सारे बच्चों का करियर ख़राब हो गया। तो आज तो ताइक्वांडो ठीक है। तो उसके बाद मेरे जो कोच है कुलदीप हांडो सर, जो बैकबोन है वुशु के, तो उनने मुझे बोला आप आ जाओ वुशु में, आपकी किकिंग अच्छी है तो आप पंच थ्रोइंग, वुशु में किक पंच और थ्रो है, ये चाइनीज़ मार्शल आर्ट है जिसमें किक पंच कॉम्बिनेशन है, किक पंच थ्रो। तो मैंने फिर वुशु में आया, तो मैं 3 साल कंटिन्यू मेडल दिए, और इस साल मेरे ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल आया, 4th ऑल इंडिया इंटर साई में मेरा पटियाला में गोल्ड आया, इंटरनेशनल में गोल्ड आया, और लीग में मैंने 4 कंपटीशन खेले मैंने इस साल, तो चारों में मेरे मेडल अचीवमेंट है। तो कहाँ कहाँ पे आपने खेल जी, मेरी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हमारी इस बार जेएंडके में हुई थी, जम्मू में, तो उसमें मेरी 100 कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया, तो उसमें मेरी सेकंड रैंक आई ऑल इंडिया। उसके बाद ऑल इंडिया इंटर साई पंजाब में हुआ था, उसमें मेरा गोल्ड आया 56 कैटेगरी में। उसके बाद इंटरनेशनल हुआ जॉर्जिया में, उसमें मेरा गोल्ड आया। उसके बाद मेरी लीग हुई जो जॉर्जिया में ही होता है, उसमें मेरी जो फाइट थी वो अर्मीनिया का था, फॉर्मर चैंपियन था, उसके साथ भी जीता। मुशर्रफ, हर एक कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, आप क्रेडिट अपना किसको देना चाहते हो? अपने कोच का, खासकर अपने कोच का, अशफाक वानी एंड कुलदीप हांडो से। जी साहब, क्रेडिट तो कोच का ही देना, उनका हक है। मैं चाहता हूँ अभी जो मेरे कोच है कुलदीप हांडो, वो जम्मू में है, और मेरे जिन्होंने मुझे बचपन से सिखाया वो तो कंट्री से बाहर है। जब वो आएंगे मैं चाहता हूँ मैं और खुश हो जाऊँगा। क्या मैसेज रहेगी यूथ के लिए आप? यूथ से ही मैसेज रहेगी कि ड्रग्स से दूर रहो, उन चीज़ से दूर रहो जो आपको फिजिकली अनफिट रखेंगे। आप स्पोर्ट्स में आ जाए, आप फिजिकली फिट रहेंगे, एज वेल एज आपका मेंटल सेटअप भी स्ट्रांग रहेगा, और आपका करियर भी बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ मुशर्रफ कुयूम, जो इंटरनेशनल यानी जॉर्जिया से वुशु खेल कर आए हैं, और ये इस वक्त इंडोर स्टेडियम बारामूला में क्या कुछ रहेगा इसके हवाले से और भी हम ज़रूर अपने नाजरीन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इंडोर स्टेडियम बारामूला से एशियन मेल के लिए शेख संजीव।